अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी मटन चाँप फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ। बकरा ईद पे मटन तो सभी घरों में बनता है, लेकिन एक बार मेरे तरीके से ये चाँप फ्राई बनाकर देखें। यकीन करें आपके घर वाले मज़े ले लेकर खाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी। अपनी वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है। इतना सिंपल, इतना ईजी कि हर कोई इसको आसानी से बना सकेगा। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 2 किलो मटन की चाँप ली है। आप बीफ की भी ले सकते हो। सबसे पहले आपने प्रेशर कुकर लेना है, उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच घी ले लें, ऑयल ले लें। 2 चम्मच घी ऑयल डालिएगा, उसके बाद आप सारी चाँप इसमें डाल दीजिएगा। 1 प्याज स्लाइस में रफली कट के डालिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिएगा। 1 चम्मच नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दीजिए और 1 गिलास पानी शामिल कर दें। ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि हमने इसको 10 से 12 मिनट वेट लगाना है। आप अपने इलाकों और शहरों के हिसाब से लगाइएगा। मैंने इसको 12 मिनट वेट लगाया है। आपने इसको बहुत अच्छे से गलाना भी है। गर्म है, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से ये हमारी जो चाँपें हैं वो गल गई हैं। तो आप इसको जल्दी से हम किसी बर्तन में निकाल लेते हैं, चाँप को ठंडा कर लेते हैं। अगर थोड़ा बहुत पानी हो तो आप दोबारा से इसको पका भी सकते हो, लेकिन यखनी हो तो उसको निकाल भी सकते हो। चलें, चाँपें हमारी ठंडी हो चुकी हैं। इसमें आपने 1 कप दही शामिल कर देना है। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें, फ्रेश डालिएगा। 1 चम्मच नमक, नमक हमने पहले भी इस्तेमाल किया, नमक हस्बे ज़रूर डालिएगा। हाफ़ चम्मच आप हल्दी पाउडर डाल दें और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दें। 2 चम्मच आपने खुशक धनिया पाउडर डालना है। इसको आपने रोस्ट करके डालना है। फिर आप इसको दरदरा सा कूटने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1 चम्मच ही मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है, ना कोई ज़ीरा डाला है, ना कोई चाट मसाला। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दें और 2 चम्मच बेसन। आप बेसन का ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आप ज़्यादा ना करिएगा क्योंकि ये ना हो बेसन मटन में बेसन का ही फ्लेवर आए। इसलिए कह रही हूँ कि बस हमने हल्की सी इसके ऊपर कोटिंग करनी है कि ये जो मसाले हैं ना अच्छे से कोट हो जाएं चाँप के ऊपर और ये मसाले उतरे नहीं, बस इसलिए हम बेसन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा बेसन का इस्तेमाल नहीं करना आपने। तो देखें, अभी मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितने अच्छे से गल चुकी हैं और इतना सॉफ्ट, इतना यम्मी। आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, लेकिन क्यों हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होता है कि आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। अब आपने ऑयल ज़्यादा लेना है। पहले ऑयल को गर्म कर लें, फिर आँच को आप मीडियम कर दें क्योंकि हमने इनको बहुत अच्छे से पकाना है। पकी हुई तो पहले ही हैं, 100% गली हुई हैं। आप इनको ज़्यादा भी गला सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा गला लोगे तो फिर यह फ्राई सही नहीं होंगी। आपने इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाना और फ्राई भी बहुत ज़्यादा नहीं करना। हल्की आंच पे इसको मत इतना रखिएगा कि ये अकड़ी जाए और आपसे खाई ना जाए। सॉफ्ट रखिएगा ताकि आपको खाने में भी आसानी हो, कोई मुश्किल पेश ना आए। मीडियम आंच पे आपने इसको पकाना है। तो चलें देखते हैं इसके रिज़ल्ट्स देखें। अभी इसको निकालते हैं, फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दीजिएगा मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फ़ेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी। आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। देख लें जी, मैंने इसको मैरिनेट करके बिल्कुल भी नहीं रखा, उसी टाइम मैंने इसको बना दिया है। अभी मैं दिखाती हूँ कि कितने मज़े की बनी है। यकीन करें आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे, इतनी सॉफ्ट, इतनी मज़े की है। तो अब आप सबके साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और आपके खूबसूरत कमेंटों का इंतज़ार रहेगा। और आपने मुझे दुआ में याद रखें। देखिए कितने अच्छे से गल चुका है। आप इसको ज़्यादा भी गलाना चाहें तो गला सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं गलाइएगा, फिर वो फ्राई सही नहीं होंगी। बिल्कुल ये 100% गली हुई हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।